यूट्यूब वाले बाबा दो वेलकम टू माय चैनल। एक दुखी दुकानदार की कहानी। किसी छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक दुकानदार रहता था। रमेश की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसके परिवार की पुरानी विरासत थी। उसके पिता ने ये दुकान सालों पहले शुरू की थी और रमेश ने इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। सपनों की दुकान। जब रमेश ने दुकान की जिम्मेदारी संभाली थी तब उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसकी दुकान सिर्फ एक साधारण किराने की दुकान न रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां हर ग्राहक को अपनापन महसूस हो। उसने अपने पिता से सीखे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और सेवा की भावना से दुकान चलानी शुरू की। समस्याओं की शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगीं। बड़े बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती लोकप्रियता ने रमेश की दुकान पर गहरा असर डाला। जहां पहले उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब ग्राहक इक्का दुक्का ही आते थे। महंगाई भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। सामान खरीदने की लागत बढ़ रही थी, लेकिन कस्बे के लोग सस्ते विकल्पों की तलाश में थे। रमेश अपने ग्राहकों को कम दाम पर सामान देने की कोशिश करता, लेकिन इससे उसका मुनाफा और भी कम हो जाता। व्यक्तिगत जीवन में तनाव। दुकान की समस्याओं का असर रमेश के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ने लगा। आर्थिक तंगी के चलते वह अपने बच्चों की स्कूल फीस समय पर नहीं भर पाता था। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसका सहारा बनती थी, अब घर की जरूरतों को लेकर चिंतित रहने लगी थी। रमेश को रातों में नींद नहीं आती थी। वह बार बार हिसाब किताब करता, नए नए तरीके सोचता, लेकिन हालात सुधरते नहीं थे। उसकी मुस्कुराहट खो गई थी और वह अपने ही जीवन में एक अजनबी सा बन गया था। संकट का चरम। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रमेश को अपनी दुकान गिरवी रखनी पड़ी। उस दिन उसके मन पर बहुत बड़ा बोझ आ गया। उसने सोचा, क्या मेरे पिता ने जो सपना देखा था वह मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसे अपने आसपास की दुनिया बेरंग लगने लगी। उसे लगता था कि हर कोई उसे असफल समझ रहा है। लोग उसकी दुकान के पास से गुजरते, लेकिन रुकते नहीं थे। हर बीतता दिन उसके मन में निराशा और गहरी कर देता था। उम्मीद की एक किरण। एक शाम जब रमेश दुकान बंद कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारी दुकान से लिया आटा हमेशा ताज़ा और अच्छा होता है। तुमसे सामान खरीदकर हमेशा अच्छा महसूस होता है। उनकी ये साधारण सी बात रमेश के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसके काम में अभी भी एक खासियत है, उसकी सच्चाई और गुणवत्ता। नई शुरुआत। रमेश ने हार मानने के बजाय एक नया रास्ता चुना। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने सामान की गुणवत्ता को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसने स्थानीय उत्पादकों से सीधा संपर्क किया और ताजे व घरेलू उत्पादों को अपनी दुकान में रखना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसकी दुकान की विशेषता समझ में आने लगी। जहां पहले दुकान खाली रहती थी, अब वहां फिर से ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर उसकी दुकान को नई पहचान दिलाई। सीख। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो हर अंधेरा छट जाता है। एक दुखी दुकानदार से रमेश फिर से एक खुशहाल दुकानदार बन गया और उसकी दुकान फिर से कस्बे की पहचान बन गई। निष्कर्ष। कहानी का सार यह है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बीच में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति धैर्य और उम्मीद बनाए रखे तो वह अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। रमेश की कहानी हर उस छोटे व्यवसाय को प्रेरणा देती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों। थैंक यू फॉर गाइस। कार्टून वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना।